हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है हम लोग 750 MCQs की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक 450 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। 450 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और हमारा ये आज का पार्ट है 21वां, यानी 20 पार्ट जो है वीडियो आ चुके हैं CDP के। तो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से पिछली वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना समय गवाए हुए। लिखा है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक निम्न में से कौन है? वर्दीमर, कोहलर, पावलोव या लेविन? तो भैया व्यवहारवादी कौन होते हैं? व्यवहारवादी वो होते हैं जो कहते हैं कि लर्निंग की प्रोसेस धीरे धीरे होती है। यह प्रोसेस जो है लर्निंग की पशु और मानव दोनों में होती है। और अधिगम जो है अनुबंधन की प्रक्रिया है। ये कौन है आपके निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो व्यवहारवादी हैं? तो पावलोव आपके व्यवहारवादी हैं, वर्दीमर, कोहलर और लेविन ये आपके गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि अधिगम जो होता है वो अचानक होता है और केवल मनुष्य में होता है। अधिगम जो होता है समस्या परक होता है, ये कहते हैं संज्ञानवादी। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक निम्न में से किसकी है? कोफा, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो पुस्तक है ये है थॉर्नडाइक महोदय की। किसकी है? थॉर्नडाइक महोदय की। इन्होंने 1913 में एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक प्रकाशित की थी। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? लेविन ने, हल ने, अल्बर्ट बंडूरा ने या स्किनर ने? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। ठीक है, इन्होंने जीवित जोकर या बारबी डॉल पर प्रयोग किया था। ठीक है, और ये कहते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत कि जो भी बच्चा या जो भी बालक होता है, बालक बालिका कुछ भी हो, कोई भी हो, तो वो अनुकरण करके सीखता है। यानी समाज में जैसा हो रहा होता है बच्चा वैसा ही करके सीखेगा। अगला है, अनुकरण की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार? तो अनुकरण की प्रक्रिया के 4 चरण बताए हैं। किसने बताए हैं? अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, 4 चरण कौन कौन से बताए हैं? ध्यान धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्वर्णन। ठीक है, इन चारों को आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन कौन से चरण बताए हैं? ध्यान धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, पुनर्बलन का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? क्लार्क, हल, बंडूरा, लेविन या स्किनर? जिसमें बल होगा वही हल चलाएगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन से होगा। क्लार्क एल हल ने जो है पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। और पुनर्बलन सिद्धांत के अन्य नाम हैं चालक न्यूनता का सिद्धांत, ठीक है, अंतर्नोद का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत और क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत। ये पुनर्बलन सिद्धांत के उपनाम हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर ये पुस्तक किसकी है? स्किनर, हल की, कोहलर की या कोफा की? तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर जो है ये क्लार्क एल हल महोदय की है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? लेविन ने, रॉस ने या नन ने? तो फील्ड थ्योरी। आप हमारे क्षेत्र में आएंगे हम आपको कूट लेंगे, कूर्ट लेविन। तो आप हमारे क्षेत्र में आएंगे तो भैया हम आपको कूट लेंगे, इस तरीके से याद रखिएगा। क्षेत्र सिद्धांत कूट लेविन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? लेविन ने, कार्ल रोजर्स, रॉस ने या CL हल ने? तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत जो है कार्ल रोजर्स ने दिया है। ठीक है, यह कहते हैं कि परंपरागत अधिगम में बालक कुछ समय के बाद भूल जाता है, पर इसमें नहीं।
सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन जो है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। अगला है आपका पुनर्वर्ण का सिद्धांत का अन्य नाम है लक्ष्य का सिद्धांत, सदिश का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत या सही दिशा का सिद्धांत। तो भैया पुनर्वर्ण का जो सिद्धांत है उसका अन्य नाम है क्या है? चालक न्यूनता का सिद्धांत। बाकी लक्ष्य का सिद्धांत, सदिश का सिद्धांत, सही दिशा का सिद्धांत, प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत, व्यवहार गति का सिद्धांत, गत्यात्मक विकास का सिद्धांत और समूह गतिशीलता का सिद्धांत, ये सभी क्षेत्र अधिगम सिद्धांत के नाम हैं। अगला है मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है, यह कथन है रास, कोर्ट लेविन, स्किनर, यनन का। मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है तो भैया ये कथन है कोर्ट लेविन महोदय का। अगला है शूज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? इनसाइड थ्योरी, कोहलर, स्किनर, पावलोव या रूसो ने। तो सभी को पता है शूज का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? कोहलर इससे जुड़े हुए थे। भैया शूज के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके वर्दीमर, प्रयोगकर्ता कोहलर 1916 में जो है प्रयोग किया था। सहयोगी थे कोप्फा, 1920 में पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है द गेस्टाल्ट ऑफ थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। वो पुस्तक किसने दी थी? कोप्फा। तो अगला प्रश्न हमारा इसी पर है कि थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट पुस्तक किसकी है? कोप्फा महोदय की। देखिए इनके सिद्धांत को, शूज का सिद्धांत जो है इंग्लिश में इनसाइड थ्योरी कहलाता है। इनके सिद्धांत के अन्य उपनाम हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्रवादी सिद्धांत, पूर्णकार सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत और तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत। गेस्टाल्ट जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण कार या संपूर्ण या पूर्ण। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है एसआर थ्योरी किसने दी है? एसआर थ्योरी, एस मतलब स्टिमुलस यानी उद्दीपक, आर मतलब रिस्पांस। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? स्किनर, थार्नडाइक, कोहलर या रास ने। तो भैया उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत जो है ये दिया थार्नडाइक महोदय ने। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एसआर थ्योरी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है थार्नडाइक महोदय ने दिया है और इनके सिद्धांत के उपनाम हैं सीखने का संबंध का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत या थार्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। अगला है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक किसकी है? स्किनर, नन, पावलोव या कोहलर। तो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक जो है ये है स्किनर महोदय की। किसकी है? स्किनर महोदय की है। और भी एक इनकी पुस्तक है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। ये कहते हैं व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, प्रतीकात्मक व्यवहार और क्रियाप्रसूत व्यवहार। ठीक है। और आरएस थ्योरी किसने दिया हुआ है? कोहलर, रूसो, स्किनर या थार्नडाइक। देखिए एसआर थ्योरी थार्नडाइक ने दिया था और इसी का उल्टा आरएस थ्योरी जो है स्किनर महोदय ने दिया है। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। चूहे पर 1938 में, कबूतर पर 1943 में प्रयोग किया। अगला यशोआर थ्योरी, SOR, ठीक है, किसने दिया है? ये दिया है वुडवर्थ महोदय ने। ठीक है, यशोआर थ्योरी। चूहे और कबूतर पर प्रयोग किसने किया था? तो मैंने अभी आपको बताया कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो है इसको सिद्ध करने के लिए स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। 1938 में चूहे पर और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत के अन्य उपनाम हैं जैसे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। अगला है बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था? तो भैया थार्नडाइक ने जो है बिल्ली पर प्रयोग किया था। एजुकेशनल साइकोलॉजी 1913 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें प्रत्यय भूल का सिद्धांत दिया। तो अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। CR थ्योरी, स्किनर, रास, पावलोव या नन। तो ये आपके शरीर शास्त्री विज्ञानी हैं पावलोव, इन्होंने CR थ्योरी दी। ठीक है, और अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, CR थ्योरी, और बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। और इनके सिद्धांत के अन्य उपनाम हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया या प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, अगला है डॉग पर प्रयोग किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया कि कुत्ते पर जो है प्रयोग किया था किसने? पावलोव महोदय ने। शरीर शास्त्रीय सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत का अन्य नाम है? SR थ्योरी, RS थ्योरी, CR थ्योरी या SOR थ्योरी? तो भैया ये है आपका CR थ्योरी। ठीक है, SR थ्योरी थार्नडाइक ने, RS थ्योरी
स्किनर ने यशोआर थ्योरी वुडवर्थ ने दिया हुआ है। घंटी है स्वाभाविक उद्दीपक, अनुकूलित अनुक्रिया, अस्वाभाविक उद्दीपक या इनमें से कोई नहीं। तो भैया घंटी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। भाई घंटी को देख करके कुत्ता तो किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं कर रहा था, लेकिन अगर उसके सामने भोजन लाया जाएगा स्वाभाविक उद्दीपक तो वो लार गिराएगा। घंटी जब आती थी तो वो कोई अनुक्रिया नहीं करता था। ये आपका है अस्वाभाविक उद्दीपक। पावलोव भैया कहाँ के निवासी थे? रूस, जापान, अमेरिका या ब्रिटेन? तो पावलोव भैया रूस के निवासी थे। ठीक है। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न, नोबेल प्राइज़ पावलोव को कब दिया गया? पाचन क्रिया के लिए जो है पावलोव महोदय को क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1904 में। ये शरीर शास्त्री विज्ञानी थे। ठीक है। अगला है प्रतिनियम भूल का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? थांडाइक, स्किनर, पावलोव या कोहलर? तो प्रतिनियम त्रुटि का सिद्धांत जो है थांडाइक महोदय ने दिया है। अभी मैंने आपको बताया है ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है किसने दिया था? थांडाइक महोदय ने दिया था। इनके सिद्धांत के अन्य उपनाम है थांडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, एशआर थ्योरी या सीखने का संबंध सिद्धांत। वनमानुष पर प्रयोग 1916 में किसने किया था? भैया ये किए थे कोहलर महोदय कैनारी द्वीप पर। ठीक है। 1916 से 1920 के बीच में जो है इन्होंने प्रयोग किया था। और वनमानुष का नाम था सुल्तान। ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो वनमानुष था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था सुल्तान। अगला है थांडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम बताए हैं? सभी को पता होगा भैया, थांडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम बताए हैं? 8 नियम बताए हैं। 3 आपके हैं प्राथमिक और 5 आपके हैं गौड़ नियम। प्राथमिक नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो प्राथमिक नियम जो है 3 बताए हैं। ठीक है। और गौड़ नियम आपके बताए हैं 5। बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस। मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। तीसरा बताया आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। चौथा बताया आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। पांचवा बताया संबंधित परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है। तो भैया उसी पे आते हैं आगे। प्रश्न हमारा, संतोष व असंतोष का नियम निम्न में से कौन सा सिद्धांत, मतलब निम्न में से कौन सा नियम कहलाता है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, उपयोग का नियम या मनोवृत्ति का नियम? तो भैया संतोष व असंतोष का नियम जो है निम्न में से कौन है? ये है प्रभाव का नियम। कौन सा है? प्रभाव का नियम। ठीक है। प्रभाव के नियम को संतोष व असंतोष का नियम, दुख व सुख का नियम, दंड एवं पुरस्कार का नियम भी कहते हैं। तत्परता का नियम के अंतर्गत क्या आता है कि जब हमारा मन करेगा तभी हम कार्य करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जैसे घोड़े को जो है खूंटे से छुड़ा करके तालाब के पास ले जाया गया, लेकिन पानी जब भी पिएगा तब उसका मन होगा तभी पिएगा। ठीक है। तो तत्परता का नियम होता है कि जब मन करेगा तभी काम करेगा, अन्यथा नहीं। अगला है निम्न में से प्राथमिक नियम कौन सा नहीं है? तत्परता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम या आंशिक क्रिया का नियम। यानी प्राथमिक नियम कौन सा है? तो तत्परता का नियम जो है ये आपका प्राथमिक नियम है सीखने का, बाकी नहीं है। ये आपके गौड़ नियम है, सेकेंडरी लॉ है। ठीक है। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, 100 पेज जो है हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, 480 क्वेश्चन। ठीक है। 480 क्वेश्चन भैया हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। कोई छोटी बात नहीं है। 480 प्रश्न आप जब पढ़ लेंगे ना तो एग्ज़ाम की धज्जियाँ उड़ा देंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो भी छोटे टॉपिक थे, बड़े टॉपिक थे, वो मैंने कवर कर लिए हैं। तो अगला प्रश्न द्वितीयक नियम सीखने का है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या आत्मीकरण का नियम? तो भैया आत्मीकरण का नियम जो है ये आपका द्वितीयक नियम है, बाकी आपके प्राथमिक नियम है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए द्वितीयक नियम के बारे में एक बार बात कर लेते हैं आपसे डिटेल से, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत ही धुआंधार दमदार होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे अधिगम के अंतिम टॉपिक पर, जो कि होगा अधिगम की कठिनाइयाँ। बाकी अधिगम स्थानांतरण, अधिगम पठार, अधिगम वक्र, अधिगम के प्रकार, परिभाषाएं, विशेषताएं, ये सब बात हो चुकी है। और आज जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, कल पढ़ेंगे अधिगम की कठिनाइयाँ, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। अधिगम का टोटल हम लोग 90 क्वेश्चन पढ़ लेंगे अधिगम चैप्टर से। ठीक है। देखिए द्वितीयक नियम कौन कौन से हैं? बहुप्रतिक्रिया का नियम पहला है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस। तो थांडाइक कहता है कि किसी नए कार्य को सीखने के लिए हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं। ठीक है। इसी वजह से इस सिद्धांत को बहुप्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार हम उसी कार्य को करेंगे जिसमें
काम करने का मन लगेगा, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। ठीक है। दूसरा बताएं आंशिक क्रिया का नियम। यह नियम बताता है कि जब कोई काम कठिन होता है तो हम उसे अंशों में तोड़ करके सीख लेते हैं। ठीक है, ये होता है आपका आंशिक क्रिया का नियम। चौथा बताएं आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम यह कहता है कि किसी नए ज्ञान को सीख करके जब हम उसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना सीख लेते हैं तो होता है आत्मीकरण का नियम। जैसे गिनती सीख करके नोट गिनने लगना, पैसे गिनने लगना, तो ये होता है आत्मीकरण का नियम। पांचवा बताया संबंधित परिवर्तन का नियम। यह नियम कहता है कि परिस्थितियां बदल जाती हैं लेकिन जो क्रियाएं हैं वो समान रहती हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन में एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का और उसकी माँ है। ठीक है, तो माँ क्या करेगी, प्यार करेगी। लेकिन दूसरे सिचुएशन में क्या होता है, लड़का ख़त्म हो जाता है, लड़के का टॉय है, तो माँ है। ठीक है, तो क्या करेगी, प्यार करेगी। मतलब क्रियाएं एक हैं प्यार करने की, लेकिन सिचुएशन बदल जाए, तो ये होता है संबंधित परिवर्तन का नियम। तो इसी प्रकार से आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।